और इस वक्त की बड़ी खबर, शिमला में कांग्रेस विधायक दल की बैठक, विधायकों की बैठक हो रही है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, राजीव भवन में थोड़ी देर में यह बैठक शुरू होगी। तो हिमाचल से इस वक्त की बड़ी खबर, विधायक दल का नेता चुनने के लिए यह बैठक बुलाई गई है। बैठक में हंगामा और बवाल भी हो सकता है, यह भी खबरें मिल रही हैं। बाहर नारेबाजी कर रहे हैं प्रतिभा सिंह के समर्थक। तो प्रतिभा सिंह के समर्थन और सुक्खू के विरोध में नारेबाजी की जा रही है। शिमला में कांग्रेस विधायकों की यह बैठक है राजीव भवन में, थोड़ी देर में यह बैठक शुरू होगी। हम आपको बताते चलें कि विधायक दल का नेता चुनने के लिए यह बैठक बुलाई गई है। और यह तस्वीरें आप देखिए, जी हां, इस वक्त की तस्वीरें शिमला में कांग्रेस विधायक दल की बैठक से पहले जो नेता हैं वो एक तरह से पहुंचना शुरू हो गए हैं, विधायक इसमें पहुंच रहे हैं। और आपको यह भी बताते चलें कि इस हंगामे के बीच में लगातार पार्टी प्रभारी राजू शुक्ला पहुंचे हैं और उनके पर्यवेक्षक भूपेश बघेल और भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी इस मीटिंग में पहुंचे हैं। और ये तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं कि इस मीटिंग से पहले जो विधायक हैं वो इस मीटिंग में पहुंच रहे हैं। शिमला में कांग्रेस विधायकों की ये बैठक हो रही है और अब से कुछ देर में यह बैठक शुरू होगी। और यही बताया जा रहा है कि पार्टी प्रभारी राजीव शुक्ला भी इस बैठक में शामिल होंगे और इसके अलावा भूपेश बघेल और भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी इस बैठक में पहुंच चुके हैं। तो ये तस्वीरें आप देखिए और सीधे इस वक्त हम शिमला का रुख करेंगे, जहां से हमारे सहयोगी अमन इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए सीधे तौर पर। अमन, इस वक्त क्या कुछ अपडेट चल रहा है? मैं आपके पास आऊंगा, लेकिन जो खास मेहमान मेरे साथ जुड़े उनका भी इंट्रोडक्शन करा देता हूं। सत्येंद्र गौतम है, सीनियर जर्नलिस्ट मेरे साथ जुड़े हुए हैं। कौशल मुंगटा जी हैं, कांग्रेस के सीनियर लीडर हैं, स्पोक्सपर्सन है, वो भी हमारे साथ इस चर्चा का हिस्सा है। और राशिमधर सूद जो कि बीजेपी महिला मोर्चा के प्रेसिडेंट हैं, वो भी इस चर्चा में शामिल है। सभी का बहुत स्वागत है न्यूज 18 हिमाचल जम्मू कश्मीर में। मैं सबसे पहले अमन, इस वक्त अपडेट क्या कुछ है, क्या कुछ चल रहा है शिमला में? देखिए, इस समय 35 के करीब जानकारी जो मिल रही है कि 35 के करीब विधायक हैं जो इस कांग्रेस दफ्तर में पहुंच चुके हैं। और तस्वीरें आपको लगातार दिखा दें कि कुछ ही देर पहले यहां पर भूपेंद्र हुड्डा, बघेल और राजीव शुक्ला, जो जिनके पास कमान दी गई है कि मुख्यमंत्री चुना जाए, सीएलपी की बैठक करवाई जाए, वो यहां पर पहुंच चुके हैं। सुखविंदर सुक्खू, जिन पर असमंजस था कि क्या वो पहुंचेंगे या नहीं, वो इस बैठक में शामिल होने के लिए पहुंच चुके हैं कांग्रेस दफ्तर। और जितने विधायक हैं, तकरीबन 32 से 35 विधायक बताए जा रहे हैं कि वो बैठक के लिए पहुंच चुके हैं। और सीएलपी की बैठक जो है वो अगले कुछ ही मिनटों में शुरू होने जा रही है, क्योंकि 8 बजे का टाइम जो था वो फिक्स किया गया था। और अगले 10 से 15 मिनट में औपचारिक रूप से बैठक जो है वो शुरू की जाएगी। कुछ विधायकों का इंतजार जो है वो किया जा रहा है और लाजमी तौर पर आज तय किया जा रहा है, कांग्रेस तय करने की उस पर है कि मुख्यमंत्री कौन होगा, किसको चुना जाएगा। हालांकि सुक्खू जब आए तो उनकी बॉडी लैंग्वेज काफी नोटिस करने वाली थी, काफी कॉन्फिडेंट थे, स्ट्रांग बॉडी लैंग्वेज थी उनकी। और पार्टी दफ्तर पहुंचे हैं और सीएलपी की बैठक में चर्चा की जाएगी कि किसका क्या पक्ष है, कौन से विधायक किसके हक में कितने हैं। और इस समय रणबीर भी है मेरे साथ। रणबीर हमारे सहयोगी लगातार जानकारी दे रहे थे। रणबीर, 30 से 35 विधायक बताए जा रहे हैं कि अंदर सीएलपी के लिए पहुंच चुके हैं। देखिए, अधिकतर जो विधायक है वो यहाँ पर पहुंच चुके हैं और बैठक जो है वो लगातार यहाँ पर जारी है। देखिए, यहाँ पर तमाम जो, अगर हम बात करें, इन तस्वीरों की बात करें और जो नेता यहाँ पर आ रहे हैं वो जस्चर क्या दे रहे हैं, अपने अपने समर्थकों को वो जस्चर दे रहे हैं। सुक्खू की बॉडी लैंग्वेज काफी स्ट्रांग थी, मैं ये जानकारी दे रहा था कि सुक्खू की बॉडी लैंग्वेज नोटिस करने वाली थी। हाँ, आप देखिए, जब सुक्खू जिस गाड़ी में आए, बाहर आप देखते हैं कि सबसे पहले जो है अनिरुद्ध सिंह निकलते हैं, वो जो है विक्ट्री साइन बनाते हैं। और उसके बाद सुक्खू आते हैं और उनको समर्थक जो है यहाँ पर कंधे पर बिठाकर लेकर आते हैं। लेकिन आप देखिए, जब विक्रमादित्य सिंह आए मुकेश अग्निहोत्री के साथ, वो पहले गाड़ी में कहीं और जाते हैं, फिर उसके बाद वो यहाँ पर आते हैं। और यहाँ पर विक्रमादित्य सिंह को जो समर्थक हैं वो कंधे पर उठाकर ले जाते हैं और यहाँ पर कैमरा लगा है और कैमरे पर वो विक्ट्री साइन बनाते हैं, काफी खुश हुए नजर आ रहे हैं। तो कुल मिलाकर देखिए, अब
जिस तरह की टक्कर हमने विधानसभा के चुनावों में देखी है, वही टक्कर जो है यहाँ पर देखी जा रही है, जोर आजमाइश की जा रही है। जो तमाम विधायक यहाँ पर आए, हमने कोशिश की सबसे बात करने की, लेकिन एक चेहरे पर स्माइल है और वो सवाल जो है टाल रहे हैं। तौर पर दो में टक्कर है सुक्खू और प्रतिभा सिंह। देखिए, जो हमारी जो जानकारी जो है, ठीक है, मैं अमन दोबारा से आता हूं, मैं चर्चा शुरू कर लेता हूं, उसके बाद दोबारा से आऊंगा। जो भी अपडेट आपके पास रहेगा, क्योंकि काफी ज्यादा घमासान है और काफी गहमा गहमी देखने को मिल रही है जहां पर कांग्रेस के विधायक पहुंच रहे हैं। मैं सबसे पहले कौशल मुंगटा जी आपके पास आना चाहूंगा। कौशल मुंगटा जी, देखिए, आपने चुनाव जीत लिया, 40 सीटें कांग्रेस जीतकर हिमाचल में आई है, आप एक तरह से बहुमत के साथ सरकार बना रहे हैं, लेकिन अब जो असली परेशानी है वो एक तरह से कांग्रेस की निकलकर सामने आ रही है कि आपका सीएम कौन होगा। कौशल जी, मेरी आवाज आप तक आ रही है? चलिए, ठीक है। राशिमधर सूद मैम, मेरी आवाज अब तक आ रही है? बिल्कुल आ रही है। जी जी। मैं राशिमधर सूद जी, देखिए, चुनाव तो आप लोग जरूर हार गए, लेकिन अब जो हो रहा है, क्योंकि अब हिमाचल को एक नई सरकार मिलने जा रही है, सत्ता में अब कांग्रेस आ रही है, लेकिन जो तस्वीरें अब शिमला से आ रही है कि कांग्रेस के सामने एक चुनौती है, कांग्रेस के सामने एक परेशानी है कि उसका सीएम का चेहरा कौन होगा, या आने वाली जो सरकार होगी उसमें किसके सर सीएम का ताज सजेगा। देखिए, मैं आपके माध्यम से पहले तो कांग्रेस के चुने हुए सभी विधायकों को शुभकामनाएं देती हूं और बधाई भी देती हूं कि कांग्रेस ने जो है वो 40 सीटों से जो है वो उसमें विजयी प्राप्त की है। लेकिन मैं ये भी कहना चाहूंगी कि वोट प्रतिशत जो है भारतीय जनता पार्टी का 43% है और कांग्रेस का 43.9% है। हम मान सकते हैं कि 1% वोट से कांग्रेस जो है वो हमसे आगे रही। तो ये हम नहीं कह सकते कि पूरा का पूरा जनाधार जो है, पूरी की पूरी जो जनता है वो कांग्रेस के पक्ष में थी। लेकिन अब वो विजयी हैं, अब वो अपना नेता चुन रहे हैं, वो चुने, हमारी उनको शुभकामनाएं हैं और वो अच्छे से सरकार चलाएं और सरकार चलाकर जो उन्होंने वादे किए हैं, 10 दिन के अंदर ओपीएस 1500 रुपए, यानी कि 1500 रुपए मुझे भी मिलेंगे। मैं तो बहुत प्रसन्न हूं कि कांग्रेस 1500 रुपए दे रही है महिलाओं को, और 5 लाख बेरोजगारों को 1 महीने के अंदर रोजगार देना और 300 यूनिट फ्री बिजली, उसका हमें इंतजार रहेगा कि कांग्रेस जो है जो कह रही है उसको वो करके दिखाए। नहीं, बिल्कुल जाहिर सी बात है। और इन्हीं वादों पे कहीं ना कहीं हिमाचल की जो जनता है वो कांग्रेस को सत्ता में लेकर आई है, कांग्रेस को सरकार में लेकर आई है कि जो वादे किए हैं वो वादे पूरे हों। मैं कौशल जी, मेरी आवाज आ रही? कौशल मुंगटा जी, मुझ तक आपकी आवाज आ रही है? क्या आपको मेरी आवाज आ रही है? जी जी सर, मैं सुन पा रहा हूं। कौशल मुंगटा जी, चलिए, मैं कौशल मुंगटा जी आ रहा हूं। राजीव शुक्ला को मैं पहले सुन लेता हूं, क्या कुछ कहने जा रहे हैं, उनकी पीसी चल रही है। राजीव शुक्ला, तो ये विधायक दल की बैठक हो रही है, आप देखिए शिमला में से ये लाइव तस्वीरें इस वक्त आ रही हैं, जहां पर जो जीते हुए एमएलएज हैं कांग्रेस के 40 के 40 एमएलए इस मीटिंग में मौजूद हैं, और ये सीधी तस्वीरें इस वक्त हम आपको शिमला से दिखा रहे हैं। और हम आपको ये भी बताते चलें कि इस मीटिंग में राजीव शुक्ला जो प्रभारी हैं वो भी मौजूद हैं, और इनके अलावा बघेल और भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी इस मीटिंग में मौजूद हैं। तो जैसे ये प्रेस कॉन्फ्रेंस आएगी हम दोबारा से लेकर चलेंगे। मैं कौशल मुंगटा जी, क्योंकि अब सरकार आपने बना ली, आप सत्ता में आ गए, लेकिन अभी भी आपके सामने एक बड़ा चैलेंज, बड़ी परेशानी है कि अब सीएम का चेहरा कांग्रेस का कौन होगा। इस पर एक तरह से घमासान छुड़ा हुआ है। देखिए, ऐसा है, कांग्रेस लोकतांत्रिक पार्टी है। यहाँ पर प्रत्येक जो विधायक जीत करके आया है, सबका ये स्वप्न होता है कि वो अपनी दावेदारी जरूर पेश करे। भाजपा की तरह नहीं है जो रबर स्टैंप सीएम बनाते हैं। सही कहा किसी ने कि जयराम ठाकुर तो ऐसे मुख्यमंत्री थे जो अगर पानी का जो है टोटी बदलनी पड़े तो उसको नरेंद्र मोदी से पूछ के आते थे। ये कांग्रेस पार्टी है, हिंदुस्तान की सबसे पुरानी पार्टी है, विश्व की सबसे पुरानी पार्टियों में से एक है। यहाँ लोकतंत्र है। रही बात मुख्यमंत्री बनने की, सरकार हमारी बनने जा रही है।
और ये स्पष्ट हो चुका है। और नहीं मुख्यमंत्री तो सीएम कौन होगा? अभी ये क्लियर नहीं है, सीएम कौन होगा, कुर्सी पर कौन बैठ देखिए, रहा ऐसा है? जब भाजपा ने 2017 के अंदर सरकार बनाई थी तो इनका सीएम भी कोई जो है धूमल जी हार गए थे, तो 4-5 दिन तक ये भी ऐसे लटकते रहे थे। हमें आज भी याद है 4 दिन तक पीटर हॉफ में कोई शांता कुमार के पैर छू रहा था, कोई धूमल के पैर छू रहा था, कोई नरेंद्र बरागटा को मुख्यमंत्री बना रहा था, राशिम धार सूद मैम जो उनकी वॉइस भी दे दी, वो भी कुछ कहना चाह रही हैं जी। दोनों लोग बोल सकते हैं। बड़ी हास्यप्रद बात है कि इनके पास कोई ऐसा नेता नहीं है जो राज्यपाल के पास जाकर मुमता जी आप भी बीच में बोल सकते हैं जी। का दावा पेश करे। देखिए ऐसा है, इनसे तो मुझे शिक्षा नहीं लेनी, आप जो है आप आकर सुनी मेरी बात, अपना हमारे पास दावा सारे पेश नेता करना है, पड़ रहा है। सुन लीजिए और ये बात करते हैं मुख्यमंत्री की, हम तो कह रहे हैं आप बनाए, आप लोकतांत्रिक पार्टी है तो बनाइए ना। आपसे थोड़े अब पूछेंगे, भारतीय जनता जनता ने पार्टी कहा तो कैसे कहीं हम आपके बनाएंगे। बीच में आप रुकिए, रोड़ा 5 नहीं साल डाल की बैठिए, मजे पर मैं कीजिए, आपको सोए ये रहिए 5 साल, जो आप जैसे आप पिछले 5 साल सोए थे वैसे आगे भी सोए रहिए। हम मुख्यमंत्री बनाने जा रहे हैं और हिमाचल प्रदेश मजबूत मुख्यमंत्री बनाएंगे जो कि जयराम ठाकुर से 1 लाख गुना अच्छा मुख्यमंत्री होगा। आप देखते रहिए। प्लीज डोंट स्पीक, दिस इज नॉट द वे वी आर नॉट फाइटिंग, वी आर डिस्कसिंग एंड वी आर ऑन डिबेट। मैं देखिए ऐसा है, मैं आपकी बात को रोकना चाहूंगा। जिस प्रकार से आप कह रहे थे कि वही जो है कांग्रेस पार्टी जो है हमारे पास नेता नहीं है, तो आप अपने गिरेबान में झांकिए, नेता तो आपके पास नहीं है। ठीक है, आपका मुख्यमंत्री कैंडिडेट कोई और होता है जितना बनाते आप किसी और को। हमारे पास तो नेता है, नेता प्रतिपक्ष है हमारे पास सुखविंदर सिंह सुक्खू है, प्रतिभा सिंह जी है, सब हमारे पास कद्दावर नेता है। तो सभी मुख्यमंत्री की रेस में है भाई, हम तो कह ही नहीं रहे। सारे मुख्यमंत्री की रेस में है, आपको चिंता नहीं करनी है उसमें, सब मुख्यमंत्री की रेस में। आप क्यों चिंता कर रहे हैं? एक मुख्यमंत्री बनेगा और बहुत जल्दी बनेगा। जी जी चलिए हम भी चलिए ठीक है, लेकिन कांग्रेस का कौशल मुंगटा जी सीएम कौन होगा ये तो बता दीजिए। इसी पर तो हंगामा है। ऐसा है, मेरी बात सुनिए, सीएम कौन होगा? इनके घर में तो प्रतिभा सिंह जी ने झगड़ा की। चलिए ठीक है, मैं दोबारा से आ रहा हूँ, मैं दोबारा से आ रहा हूँ। ठीक है, मैं दोबारा से आऊंगा। मैं सूद जी मैं दोबारा से आऊंगा। मैं कौशल मुंगटा मैं दोबारा से आ रहा हूँ। मैं सीधे शिमला का रुख करेंगे। हमारे सहयोगी अमन हमारे साथ जुड़े हुए। अमन, क्या कुछ अपडेट है? कहा जा रहा है कि विधायक दल की बैठक शुरू हो चुकी है, क्या कुछ खबर मिल रही है? चलो आप लोग कर दीजिए। अमन, मेरी आवाज आप तक आ रही है? चलिए ठीक है, जैसे ही हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ेंगे हम आपको अपडेट देंगे। मैं सत्येंद्र गौतम जी आपके पास आऊंगा। सत्येंद्र गौतम जी, जो बात आप लोग पहले से कह रहे थे या जिस बात का डर था कि सरकार कांग्रेस अगर बना भी लेगी तो कांग्रेस के लिए सरकार बनने के बाद सीएम का जो चेहरा होगा वो ढूंढना, उसमें परेशानी होगी। अब कहीं ना कहीं यही नौबत आ गई कांग्रेस के सामने। जी बिल्कुल, और ये इसकी संभावना पहले से थी, क्योंकि कांग्रेस ने कोई भी ऐसा चेहरा जो सामने नहीं रखी, तो ये एक स्वाभाविक सी बात थी कि ऐसा नौबत आएगी। और उसी के अनुसार ये हार गुट जो है उसमें अभी कुछ लोग तो कम हो गए और सिमट गया। 3-4 लोग जो मुख्यमंत्री पद के दावेदार थे वो हार गए, तो अब जो बचे हैं उनमें रस्साकशी जो है वो संभव है और ये होगा। अब ये देखने की बात ये है कि क्या ये लोग ये अभी तक ये रस्साकशी इसमें रहते हैं या आला कमान का उसमें हस्तक्षेप के बाद कोई डिक्लेयर कर दिया जाता है, तो उसके बाद भी इनमें कोई ऐसी आपस में खींचतान रहती है। तो ये सब देखने वाली बात रहेगी कि उससे पहले तो संभव है, क्योंकि हर कोई चाहेगा, वो महत्वाकांक्षा हर एक में होती है, पर उसके बाद भी ये खत्म हो जाती है या ऐसी रहती है, देखने वाली बात होगी। नहीं बिल्कुल, अब किस तरह से इस मसले को कांग्रेस आला कमान हल करेगा ये देखना भी बहुत अहम होगा। बहुत छोटा सा मुझे ब्रेक लेना है, ब्रेक से लौट कर आएंगे तो शिमला में क्या कुछ चल रहा है, क्योंकि विधायक दल की बैठक शुरू हो चुकी है। क्या इस बैठक से कोई मसले का हल निकलेगा, इस पर भी हम बात करेंगे। बहुत छोटा सा ब्रेक लेंगे। तमाम मेहमान मेरे साथ जुड़े हुए हैं। Viewers, India's largest news network, News 18 Network.
16 channels, 15 languages, 26 states, 1200 plus reporters, 67 plus crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. तो हिमाचल में सरकार जरूर बन गई है, लेकिन सरकार के बाद वो कांग्रेस के सामने सबसे बड़ी चुनौती यह है कि कांग्रेस का सीएम का चेहरा कौन होगा। अब इस पर एक तरह से तकरार चल रही है और आपको अपडेट कराते चलें कि शिमला में इस वक्त विधायक दल की बैठक चल रही है। सवाल यह उठता है क्या इस बैठक से कोई नतीजा निकलेगा, इस पर भी हम अपडेट लेंगे जैसे हमारे सहयोगी जुड़ेंगे। मैं कौशल मुंगटा जी आपके पास आऊंगा। कौशल जी, क्या आपको लगता है कि कौन होगा कांग्रेस का सीएम का चेहरा? यह सबसे बड़ा सवाल है और इसका जवाब हर कोई जानना चाह रहा है। देखिए, मेरी बात समझिए आप। हिमाचल प्रदेश को 1-2 दिन के अंदर मुख्यमंत्री मिल जाएगा। हमारे विधायकों को बैठने तो दीजिए। जीतकर जो विधायक आए हैं उनको चर्चा तो करने दीजिए। विधायक ही तो चुनेगा मुख्यमंत्री। जो चुने हुए विधायक होते हैं ये भाजपा नहीं है, ये कांग्रेस है। यहाँ दिल्ली से मुख्यमंत्री नहीं बनेगा, पहले विधायकों से पूछा जाएगा, उसके बाद सोनिया गांधी जी, राहुल गांधी जी तक और हमारे अध्यक्ष जो मल्लिकार्जुन खड़गे जी है वो इस पर निर्णय लेंगे। हमारी जो CWC वो इस पर बैठक निर्णय लेगी। नहीं, ठीक है जो आप बात कह रहे हैं कि एक सीएम चुना जाएगा, विधायक बैठेंगे, इसमें चर्चा होगी, हंगामा क्यों हो रहा है? यहां पर नारेबाजी हो रही है, हंगामा हो रही है, कई दावेदार हैं, एक कुर्सी और कई इसके दावेदार हैं। देखिए, ऐसा है, सबको हक है अपनी दावेदारी पेश करने का। ये लोकतांत्रिक पार्टी कांग्रेस में बार बार कह रहा हूं, एक व्यक्ति मुख्यमंत्री बनेगा और पूरे 5 साल हम सरकार चलाएंगे। और भाजपा का जो कुशासन जिसको जनता ने आज खदेड़ करके भाजपा को बाहर किया है, और ये भी हमने देख लिया है। अब कांग्रेस आ रही है। भाजपा ने 2017 के अंदर जब अपना सीएम बनाया था जयराम ठाकुर को, उनके पास भी कोई नेता नहीं था, उनको भी 4-5 दिन लगे थे। हमें तो आज पहला ही दिन है, आप भी थोड़ा हमें समय दीजिए और हमारे विधायकों को बैठने दीजिए, एक अच्छा हल निकलेगा। चलिए ठीक है, मैं सत्येंद्र गौतम जी, चलिए ठीक है, हमारे सहयोगी अमन इस वक्त शिमला से हमारे साथ जुड़े हुए। अमन, क्या कुछ अपडेट है? विधायक दल की बैठक शुरू हो चुकी है, क्या कुछ खबर मिल पा रही है? ये लोकतांत्रिक पार्टी जिनका इनको इतने मैं आ रहा हूं। देखिए, राशिम धर जी, मैं आ रहा हूं जी। सभी विधायक जो है वो जी अमन कंटिन्यू कीजिए। वो पहुंच चुके हैं। जी, सभी विधायक पहुंच चुके हैं और अभी 2 से 3 विधायक जो पेंडिंग थे वो भी अभी कुछ ही देर पहले कांग्रेस भवन में दाखिल हुए हैं और सीएलपी की बैठक जो है वो शुरू हो चुकी है। उसमें चर्चा की जा रही है, अपना पक्ष जो है वो रखा जा रहा है और जो तस्वीरें निकलकर सामने आई हैं उसमें बॉडी लैंग्वेज काफी कुछ नजर आ रही थी। जैसे सुक्खू काफी कॉन्फिडेंट नजर आ रहे थे बॉडी लैंग्वेज से। विक्रमादित्य और मुकेश अग्निहोत्री एक साथ इस कांग्रेस दफ्तर में आए और ये भी अंदर खाते खबर थी जिसकी जानकारी न्यूज 18 ने सबसे पहले दी थी कि मुकेश अग्निहोत्री द्वारा उनके कैडर द्वारा समर्थन जो है वो प्रतिभा सिंह के लिए दिया गया है और वही तस्वीर यहाँ पर भी नजर आई है। और सीएलपी की बैठक में ऑप्शंस रखी जाएंगी कि पार्टी को, हिमाचल को और यहाँ की परसेप्शन को पॉलिटिक्स में किस तरीके का फायदा है, किसको क्या सोचकर मुख्यमंत्री चुना जाए, किस तरीके की लीडरशिप जो है वो रह सकती है। डिप्टी सीएम पर विचार है और रणबीर भी है। रणबीर क्योंकि लगातार बातचीत कर रहे थे, अंदर भी कुछ विधायकों से रणबीर बातचीत कर रहे थे। रणबीर, विधायकों से आप बातचीत कर रहे थे, क्या कह रहे हैं विधायक? तकरीबन सभी विधायक आ चुके हैं अब तक। देखिए, सीधे तौर पर कैमरे पे कोई बोलना नहीं चाहता है, ना ही जाहिर सी बात है अपने पत्ते कोई जो है खोलना नहीं चाहेगा। लेकिन इतना जरूर है, ये जो अंदर से छन छन कर जो जानकारी निकल कर आ रही है, जो विधायक हैं वो खुलकर जो है अपनी बात कह रहे हैं। और ये अब देखा जा रहा है कि जब सारे जो है एक साथ जब बैठक होगी, एक साथ जो है उनसे ये तस्वीरें भी हम यहाँ पर दिखाना चाहिए। तस्वीरें अमन बातचीत जारी है तो ये बताते चले कि सबके साथ जो है पहले बातचीत होगी, बैठक में नाम जो है उनसे पूछे जाएंगे, पसंद पूछी जाएगी, राय पूछी जाएगी। उसके बाद जो है एक रणवीर को मैं रोकना चाहूंगा। अमन, जो ये समर्थक नारेबाजी कर रही है, किसके समर्थक है? किसी एक को लेकर नारेबाजी की जा रही है या अलग अलग सुक्खू जी के अलग और प्रतिभा जी के अलग और अलग अलग जो लीडर है उनके ये समर्थक हैं? ये समर्थक हैं किसके? लगातार हो रही है। देखिए,
देखिए ये प्रतिभा सिंह के नाम की नारेबाजी हो रही है और लगातार पिछले जब सुक्खू भी आए, जो ऑब्जर्वर हैं जब वो आए हाईकमान के लीडर, तब भी ये नारेबाजी लगातार जारी थी। ये एक पोर्ट्रे करने की कोशिश जरूर है इससे कि जो वर्चस्व है या जो गुट है प्रतिभा सिंह का वो ज्यादा मजबूत है। और अब देखिए सुक्खू यहाँ पर पहुंचे थे तो सुक्खू की भी कुछ समर्थकों ने नारेबाजी की, पर होली अमन अगर मेरी आवाज आ रही तो इन जो समर्थक है इनसे भी बात कीजिए, क्या कुछ इनकी क्या कुछ मांग है, क्या कुछ कहना चाह रहे हैं? देखिए ये नारेबाजी कर रहे हैं, इनसे बात करने की कोशिश करेंगे कि किसके नाम की नारेबाजी आप कर रहे हैं, किसको मुख्यमंत्री देख रहे हैं? हम चाहते हैं कि जो हमारे रोड विधानसभा क्षेत्र से श्री मोहनलाल ब्राक्टा जी मोहनलाल ब्राक्टा जी जो मुख्यमंत्री बने, जो तीसरी दफा मंत्री बने आपके, पहले आप बात सुनिए, तीसरी दफा हिमाचल प्रदेश में सबसे ज्यादा बहुमत जीत कांग्रेस में सबसे ज्यादा जीत के आए। हम चाहते हैं कि रोड यानी अमन दावेदार बहुत है। मोहनलाल ब्राक्टा को अमन ये जाहिर करता है ब्राक्टा के समर्थक भी यहाँ पर मौजूद है, यहाँ पर दावेदार बहुत है एक तरह से। मैं कौशल मुंगटा जी आपके पास आना चाहूंगा। कौशल मुंगटा जी, आप देख रहे हैं कि इस भीड़ में जो नारेबाजी हो रही है उसमें एक कुर्सी के लिए दावेदार बहुत हैं। देखिए ऐसा है जी, ये हमारे कार्यकर्ताओं का जोश है। कांग्रेस लोकतांत्रिक पार्टी है, सबको अपना जोश दिखाने दीजिए। फैसला 40 विधायकों के बीच बैठ करके होगा और बहुत अच्छी कैबिनेट बनेगी। ये रोहडू के कुछ लोग हैं, नहीं तो जब इनकी बात नहीं मानी जाएगी तो ये तो नाराज हो जाएंगे। कुछ लोग अपने जब इन समर्थकों की बात नहीं मानी जाएगी तो ये तो नाराज हो जाएंगे। ऐसा नहीं है, अभी तो बैठक शुरू ही नहीं हुई है। बैठक चलेगी, ये तो अपना शक्ति प्रदर्शन कर रहे हैं, अपना जो है आत्म जो इनका एक उत्साह है। राशिमधर सूद जी, राशिमधर सूद जी, आप भी देख रही होंगी न्यूज 18 जो लाइव अभी शिमला से दिखा रहा था कि किस तरह से नारेबाजी हो रही है। और इस भीड़ में प्रतिभा जी के भी समर्थक हैं, सुक्खू जी के समर्थक हैं और बरगटा जी के समर्थक हैं। तो इसमें मतलब बहुत लोग हैं जो चाह रहे हैं कि उन्हें ये कुर्सी मिल जाए। देखिए मैं जिसको इतना ही कहूंगी, सबसे अधिक बार-बार मैं कौशल जी आ रहा हूं। कौशल जी आप सुन लीजिए, है कि वो बड़ी लोकतांत्रिक पार्टी है। देखिए इनका आंतरिक मसला है कि ये किसको मुख्यमंत्री बनाए, लेकिन वहां बहुत सारे दावेदार हैं और सभी दावेदारों की महत्वाकांक्षाएं बहुत ज्यादा हैं। कांग्रेस इज नॉट अ डिसिप्लिन्ड पार्टी, ओनली बीजेपी इज अ डिसिप्लिन्ड पार्टी। व्हाट ऑर्गेनाइजेशनल सिस्टम वी हैव, जो भी हमें संगठन कहता है उसके तहत अपने आप को चलाते हैं। यहाँ पर तो हर व्यक्ति संगठन है कांग्रेस में, हर व्यक्ति अपना दावा जो है वो पेश करेगा। भारतीय जनता पार्टी में अगर कोई निर्णय होता है उसको लेकर हम सब आगे बढ़ते हैं। हमारे यहाँ आपने देखा होगा अभी भी इस तरह की नारेबाजी जो है वो किसी भी जो नेतृत्व को चुनने के लिए नहीं होती है, एक सिस्टमैटिक वे में होता है। चलिए ठीक है, नहीं इनकी भी विधायक दल की, कांग्रेस की विधायक दल की बैठक चल रही हो सकता है इसमें कोई रास्ता निकल आए। मैं सत्येंद्र गौतम जी से मैं एक रिएक्शन ले लेता हूं, बहुत देर से वेट कर रहे हैं। मैं सुन लीजिए मैं सत्येंद्र गौतम जी सीनियर जर्नलिस्ट हैं। सत्येंद्र गौतम जी, सर क्या लग रहा है कि इतनी आसानी से मसले का हल निकल आएगा? विधायक दल की बैठक चल रही है, इसमें कांग्रेस के कई सीनियर लीडर भी मौजूद हैं, कुछ हिमाचल के लीडर हैं, कुछ हिमाचल के बाहर से जो दिल्ली से भेजे गए वो भी हैं। क्या आपको लग रहा है कि ये जो इशू है, जो मसला है सीएम के चेहरे को लेकर, ये जो घमासान है, ये इतनी आसानी से हल होगा? जी लगता नहीं कि ये इतनी आसानी से और इतनी जल्दी हो जाएगा जी। इसके लिए निश्चय समय लगेगा, क्योंकि बहुत सारे चाहवान हैं और यहाँ समस्या सबसे बड़ी एक ये है कि सभी हैवी वेट हैं। इनमें से सुपर हैवी वेट कोई नहीं है जिसको देख के बाकी छोड़ जाएं जी। तो जो हैवी वेट्स हैं वो 3, 4, 5 की संख्या में हैं। तो इसका इनको समाधान निकालने के लिए जैसे एक बात और सामने आ रही है कि मुख्यमंत्री का पद भी सृजित किया जाएगा, तो कुछ ऐसी एडजस्टमेंट की जाएगी। निश्चय ही कांग्रेस को इससे बाहर आना पड़ेगा और इसके लिए चाहे समय आज लगे, आज हो पाए या कल तक ये टले, पर इनके लिए इतना आसान नहीं है कि एकदम से ऐसा कोई फैसला हो जाएगा, निश्चय समय लगेगा।
चलिए ठीक है, एक बार फिर से हम शिमला का रुख करेंगे। हमारे सहयोगी रणवीर, मेरी आवाज अब तक आ रही है क्या? रणवीर, मुझे सुन पा रहे हैं आप? जी जी रणवीर, क्या कुछ अपडेट है, क्योंकि तकरीबन 20 मिनट से विधायक दल की बैठक चल रही है, क्या अंदर से किसी तरह का कुछ इशारा मिल रहा है, कुछ खबर मिल पा रही है? जी हाँ, देखिए अंदर से अभी तक तो कोई खास खबर जो है निकल कर नहीं आ रही है, लेकिन जो जो हम तक पहुंच रही है, अंदर के कुछ हिस्से से हम तक जो खबर पहुंच रही है वो ये निकल कर आ रही है। एक बड़ी अपडेट ये है कि आज ही जो है मुख्यमंत्री का नाम तय कर दिया जाएगा। ये जो अंदर से बड़ी खबर जो है निकल कर आ रही है, चाहे वो एक नाम हो चाहे वो दो नाम हो, तो बड़ी खबर बीच में यही निकल कर आ रही है। आज मुख्यमंत्री का नाम जो है तय होगा, वो नाम जो है आला कमान के पास भेजा जाएगा। भाजपा माफ कीजिएगा, कांग्रेस के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं उनके पास जो है नाम भेजा जाएगा। सोनिया गांधी के साथ जो है विचार विमर्श होगा, प्रियंका गांधी के साथ वो डिस्कशन होगी कि ये नाम जो है सामने आए हैं। और ये भी जानकारी निकल कर आ रही है कि अगर इन नामों पर जो है सहमति नहीं बनती है और कहीं पर कोई कंफ्यूजन आती है तो एक और विकल्प भी जो है यहाँ पर पूछा जाएगा। जो विधायक है उनसे एक एक पसंद तो जो है वो पूछ ली गई है, उनके बाद जो है दूसरी पसंद भी उनसे जो है पूछी गई है। और ये भी पता चल रहा है कि जो मेरिट है डीमेरिट है, ये भी जो है इसको लेकर भी जो है बातचीत हो रही है। और जो व्यक्ति चुना जाएगा, जिसका नाम सामने आएगा, उसका कितना प्रभाव जो है उस क्षेत्र में है जहां जिस क्षेत्र का विधायक है। तो कुल मिलाकर ये जो प्रक्रिया है वो अभी जारी है और हम तक जो जानकारी निकल कर आ रही है, बैठक जो है बहुत लंबी जो है चलेगी। और यहाँ समर्थकों का आप जो ये शोर देख रहे हैं और ये नारेबाजी का जो दौर है वो दिन से ही शुरू है। और ये जो सामने नारेबाजी हो रही है ये अनिरुद्ध सिंह के समर्थक है। जाहिर सी बात है, समर्थक जो शिमला के जो विधायक हैं, चाहे वो कुसुम्पटी के विधायक हैं अनिरुद्ध सिंह, जिनकी उसमें नारेबाजी हो रही है, विक्रमादित्य सिंह है, शिमला ग्रामीण से विधायक है, तो शिमला पास पड़ता है इन कॉन्स्टिट्यूएंसीज के, कांग्रेस ऑफिस भी पास है, तो जाहिर सी बात है इनके समर्थक ज्यादा है और नारेबाजी भी वही हो रही है। प्रतिभा सिंह के समर्थन में भी नारेबाजी जो है जारी है। तो बारी बारी से ये दौर जो है जारी है। अभी अनिरुद्ध सिंह के समर्थक है, तो इससे पहले विक्रमादित्य सिंह के समर्थन में यहाँ पर नारेबाजी हो रही थी, हॉली लॉज के समर्थन में जो है नारेबाजी हो रही थी। ये आपको बता दें, ये टैक्टिक्स भी है, जो शक्ति प्रदर्शन होता है वो नेता इस माध्यम से भी अपना शक्ति प्रदर्शन करते हैं। और अंदर जो है लॉबिंग तो खैर वो तो हो ही गई है और ये जानकारी निकल कर आई है कि लगभग अब जो है ये साफ हो चुका है विधायकों की जो राय है। बिल्कुल, मैं रणवीर दोबारा से आपके पास आ रहा हूं। बड़ी खबर रणवीर शिमला से इस वक्त दे रहे हैं कि सीएम के चेहरे पर या सीएम के नाम पर आज ही मोहर लगेगी। विधायक दल की जो बैठक शिमला में चल रही है, इसी बैठक में रात 12 बजे तक, 11 बजे तक या जब तक कोई फैसला नहीं निकल आता है, कोई नतीजा नहीं निकल आता है, तब तक यह बैठक चलेगी और आज ही सीएम के चेहरे का एक तरह से ऐलान कर दिया जाएगा। तो शिमला में विधायक दल की यह बैठक चल रही है, जहां पर बैठक के अंदर भी चर्चा हो रही है और बैठक के बाहर भी एक तरह से शक्ति प्रदर्शन किया जा रहा है। अब देखना यह बहुत अहम होगा कि किसके नाम पर फाइनल मोहर लगेगी। मैं कौशल मुंगटा जी मेरे साथ हैं इस वक्त। जी कौशल मुंगटा जी, जो बात आप कह रहे थे कि एक दो दिन में तस्वीर साफ हो जाएगी, लेकिन जिस तरह से हमारे सहयोगी रणवीर ने बताया कि मीटिंग हो रही है और इस मीटिंग में आज ही यह तस्वीर क्लियर हो जाएगी कि हिमाचल का अगला सीएम कौन होगा या कांग्रेस का सीएम कौन बनने जा रहा है। जी बिल्कुल, ये बैठक इसीलिए बुलाई गई है, अति महत्वपूर्ण बैठक है। हमारे जो विधायक चुनकर आए हैं 40 विधायक, वो जो भी निर्णय लेंगे वो आज ही जो है, लगभग हमारी ये कोशिश रहेगी कि आज ही हमारे मुख्यमंत्री का जो नाम है वो सामने आ जाए।
लेकिन सबको सुना जाएगा, पहले सबको सुना जाएगा। और जितने भी 12 जिले हमारे प्रदेश में है, प्रत्येक जिले को प्रतिनिधित्व देने का प्रयास किया जाएगा। मंत्रिमंडल में कौन कौन लोग होंगे, सीनियोरिटी देखी जाएगी, और कितनी परिपक्वता है वो देखा जाएगा, किस प्रकार से हमारी भौगोलिक स्थिति है वो देखा जाएगा। एक अच्छा मंत्रिमंडल बनेगा। आज जो हिमाचल प्रदेश के लोगों को बड़ी आस कांग्रेस पार्टी से इस वक्त है, तो एक मुख्यमंत्री का जो चेहरा है वो अनुभवी व्यक्ति होगा। वो जो है अनुभवी भी होने के साथ साथ जो हिमाचल प्रदेश के अंदर एक ऐसा चेहरा होगा जिसको सर्वमान्य चेहरा होगा। तो बहुत ही जल्दी आपके बीच नाम आने वाला है। रही बात दावेदारों की, अगर प्रतिभा सिंह जी ने भी अपना नाम रखा है तो वो भी कोई बहुत बड़ी बात है। सुखविंदर सिंह सुक्खू ने रखा है, वो भी अच्छी बात है। हमारे अग्निहोत्री जी है, वो भी हमारे अच्छे नेता है, तीनों सर्वमान्य नेता है। इसके अलावा भी हमारे पास हरिराम जी शांडिल है, चंद्र कुमार जी है, हर्षवर्धन जी चौहान है। चलिए ठीक है, नहीं नाम तो बहुत है आपके पास। नाम तो देखिए चुनाव से पहले ही दावा किया जा रहा था, नामों की कमी कांग्रेस के पास नहीं है, लेकिन अब एक नाम चुनना है और वो नाम कौन होगा उस पर एक तरह से ये घमसान मचा हुआ है। मैं राशिमधर सूद मैम, मेरी आवाज आ रही है आप तक? जी बिल्कुल आ रही है। देखिए, आप कह रहे थे कि कांग्रेस में इतनी आसानी से नाम तय नहीं होगा, और जो हमारे सहयोगी ने बताया कि आज ही इसी मीटिंग में, जो शिमला में मीटिंग चल रही विधायकों की, इसमें फाइनल नाम निकलेगा, चाहे रात में 12, 1, 2 जितने भी बच जाएं, आज इसी मीटिंग में नाम तय कर लिया जाएगा। बहुत अच्छी बात है। हम तो कह ही रहे हैं कि ये अपना मुख्यमंत्री घोषित करें और सरकार संभालें, और आने वाले समय में जो वादे किए हैं उनको पूरा करें, क्योंकि पहले 10 दिन में इन्होंने वादे पूरा करने का जो है वो जनता से वादा किया है, और 1% से ये जीत कर आए हैं। और 1% से जीत कर आने पे इनको शायद बहुत खुशी हो रही है कि 37,947 वोट ही इन्हें ज्यादा पड़े हैं। इसलिए बहुत ज्यादा नहीं, जीत होती वो 1 वोट से हो या 1000 वोट से हो। अब कांग्रेस जीत कर आई है, जाहिर सी बात है जी। और रही बात वादे पूरे हाँ, करने की, बिल्कुल हम मान रहे हैं, हम कहाँ हम मना कर रहे हैं। हम तो ये कह रहे हैं कि अब आप आए हैं, आपने जो हमसे वादे किए हैं, जो जनता से वादे किए हैं, क्योंकि हम भी जनता में ही आते हैं, आपने वादे किए हैं, अब आप उन्हें पूरा कीजिए और उन्हें पूरा करके दिखाइए। फटाफट सबसे पहले ओपीएस। चलिए देखिए, मुझे एक ब्रेक पर आना है, इसी पर हम चर्चा करेंगे, इसी पर हम चर्चा करेंगे, क्योंकि अभी तो ये इब्तिदाई इश्क है, आगे आगे देखिए क्या होता है। अभी सरकार बनी नहीं है, सरकार बनने के बाद ओपीएस, महंगाई, बेरोजगारी, बहुत से मुद्दे हैं जिस पर कांग्रेस को खरा उतरना होगा, जो वादे कांग्रेस ने किए हैं। लेकिन इन वादों से पहले क्या कांग्रेस अपना सीएम चेहरा ढूंढ पाएगी? आज बहुत इंपॉर्टेंट बैठक हो रही है, तमाम मेहमान मेरे साथ जुड़े हुए हैं। बहुत छोटा सा ब्रेक लेंगे, शिमला में क्या कुछ चल रहा है इस पर भी लगातार हमारी नजर बनी हुई है। बहुत छोटा सा ब्रेक, फौरन हाजिर होते हैं। $16 channels, 15 languages, 26 states, 1,200 plus reporters, 67 plus crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. और इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। आपको बता दें कि हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला से जहां कांग्रेस में कुर्सी को लेकर घमासान छिड़ा हुआ है, 40 सीटें जीतने के बाद कांग्रेस में सीएम पद की लड़ाई तेज हो गई है। कांग्रेस ने पहले सरकार बनाने का दावा पेश किया और बस थोड़ी ही देर में नेता चुनने के लिए कांग्रेस विधायक दल की यह बैठक चल रही है, जहां से यह खबर मिल रही है कि आज ही सीएम के चेहरे का ऐलान किया जाएगा। तो इस बैठक से कितनी देर में यह बड़ी खबर निकल कर आएगी कि कांग्रेस का अगला सीएम कौन होगा या हिमाचल का अगला सीएम कौन होगा, कांग्रेस किसे मौका देने जा रही है, कौन वो चेहरे होंगे। क्योंकि कांग्रेस की अगर हम बात करें तो कई ऐसे बड़े चेहरे हैं जो अपना अपना दावा करते रहे हैं, यानी कुर्सी एक और दावेदार अनेक, जिनमें प्रतिभा सिंह, सुखविंदर सिंह सुक्खू, मुकेश अग्निहोत्री, सुधीर शर्मा, इस तरह के कई बड़े नाम हैं कांग्रेस में जो अपना अपना दावा कर रहे हैं। और मेरे सहयोगी अमन इस वक्त जुड़े हुए हैं।
मैं अमन मेरी आवाज आप तक आ रही है? पहले शिमला से हम अपडेट ले लेते हैं, उसके बाद हम इस पर चर्चा करेंगे। अमन भी हुई विधायकों, चलिए ठीक है, अमन कुछ अपडेट दे रहे हैं जी। ली जा रही है कि किसको आप अपना लीडर चुनना चाहते हैं, किसको आप मुख्यमंत्री हिमाचल का देखते हैं, क्योंकि मुकेश अग्निहोत्री पिक्चर में थे पर उनकी जी अमन चल क्या कुछ रहा है इस वक्त, क्या कुछ अपडेट है, क्या कुछ जानकारी मिल पा रही है? देखिए जी देखिए वो सिचुएशन यहाँ पर भी है, लेकिन यहाँ पर काफ़ी अभी कह सकते हैं कि इनिशियल स्टेज पर है और इसी को स्टेबल करने के लिए पार्टी ने सीएलपी की बैठक जो है वो बुलाई है। सीएलपी में इसी के ऊपर ही चर्चा की जा रही है ताकि आगे जाके कोई इंटरनल क्लैश बाहर ना डिस्क्लोज हो और उसकी एडवांटेज दूसरी पार्टीज को या दूसरे लीडर्स को ना मिले। इसीलिए सीएलपी की बैठक में समझाया जा रहा है कोई पॉलिटिकल डैमेज ना हो, किसी एक को मनाने के चक्कर में दूसरा नाराज हो, वो सिचुएशन ना क्रिएट हो। इसलिए सीएलपी की बैठक में सबका पक्ष सुन के फिर उसके बाद सीएलपी की बैठक के बाद 1-on-1 सभी विधायकों की फीडबैक लेकर सीएलपी का लीडर मुख्यमंत्री जो है वो चुना जाएगा। और दूसरी ओर राजभवन में भी राज्यपाल को एक लेटर दे दी गई है कि हमारे पास कांग्रेस पार्टी के पास मेजोरिटी है। तीनों सीनियर लीडर्स ने राज्यपाल को ये लेटर दिया कि ये 40 विधायकों की सूची है और मेजोरिटी कांग्रेस के पास है सरकार बनाने के लिए। और सीएलपी का लीडर हालांकि इस बैठक के बाद जी तो बिल्कुल इस वक्त अमन हमारे जो सहयोगी हैं शिमला से लगातार हमें अपडेट दे रहे हैं कि चल क्या कुछ रहा है, क्योंकि कांग्रेस भवन में ये मीटिंग चल रही है और बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग है, क्योंकि कांग्रेस जीत कर तो जरूर आ गई, सत्ता में हिमाचल में जरूर आ गई, लेकिन कांग्रेस के सामने सबसे बड़ी परेशानी और चिंता का जो विषय है वो यही है कि कांग्रेस का सीएम कौन होगा। क्योंकि कांग्रेस में कई दावेदार हैं जो अपने आप को हिमाचल का अगला सीएम मान रहे हैं, लेकिन कांग्रेस ने भी यह साफ कर दिया है कि हाई कमान की तरफ से जिस नाम पर मोहर लगेगी वही अगला सीएम हिमाचल का होगा। तो क्या इस मीटिंग से इस नाम पर मोहर लग जाएगी जो हिमाचल का अगला सीएम बनने वाला है? मैं सत्येंद्र गौतम जी, सर क्या आपको लग रहा है, क्योंकि जिस तरह से हमारे सहयोगी बता रहे थे कि विधायक दल की बैठक हो रही है, इसमें दिल्ली से जो ऑब्जर्वर्स आए वो भी हैं और इसके अलावा राजीव शुक्ला जो कांग्रेस प्रभारी हैं वो भी मौजूद हैं और बघेल जी हैं, भूपेंद्र सिंह हुड्डा हैं, बड़े बड़े नेता हैं कांग्रेस के। क्या आपको लग रहा है कि आज ही कांग्रेस के किसी एक नाम पर सहमति बन पाएगी? सहयोगी जैसे बता रहे हैं कि इनकी मंशा है कि आज ही ऐसा ये निर्णय कर लेंगे जी, तो ये अच्छी बात है और अच्छा संकेत है अगर ऐसा हो पाता है तो। पर जो जितने धड़े हैं और जो बातें सामने आ रही हैं उसमें मुझे थोड़ा सा पेच फंसता नजर आ रहा है कि ये मामला इतना आसान नहीं है कि जितनी आसानी से सुलझ जाए। तो निश्चय मुझे लगता है कि ये चाहे बैठक आज रात चले या कल तक चले, पर ये भी बात है कि इसमें इनको कोई ना कोई निर्णय लेना पड़ेगा और एक मत होना पड़ेगा। तो इसके लिए कितना समय ये लेते हैं ये देखने वाली बात है। कौशल जी, जिस तरह से सत्येंद्र गौतम जी सीनियर जर्नलिस्ट भी हैं और वो जाहिर सी बात है इस वक्त जो चीजें चल रही हैं धरातल पर, जो तस्वीर उनके सामने, उसे देखकर वो बता रहे हैं कि इतना आसान नहीं है कि किसी एक नाम पर सहमति बन सके। आप अभी लगातार देख रहे हैं शिमला से, जिस तरह से न्यूज़ 18 आपको लगातार जो वहां की तस्वीरें, जो लाइव तस्वीरें वो हमने दिखाई कि किस तरह से वहां पर अलग अलग जो विधायक हैं, अलग अलग जो बड़े चेहरे कांग्रेस के, उनके समर्थक उनके समर्थन में किस तरह से नारेबाजी कर रहे हैं। देखिए, पहली बात तो ये है कि हमारे पास इससे पहले राजा साहब वीरभद्र सिंह जैसा बट वृक्ष था, बट वृक्ष एक बहुत बड़े नेता थे, तो उनके छत्र तले एक बहुत ही हमारे पास एक सामने नेतृत्व रहता था। लेकिन पहली बार ऐसा हुआ है कि हम जो है लंबे समय बाद पूर्व मुख्यमंत्री श्री वीरभद्र सिंह जी के जो है बगैर चुनाव लड़ रहे हैं, तो थोड़ी सी ये वैसे तो ये आम बात है, भाजपा में भी 5-6 दिन लगे थे जब धूमल जी हारे थे जयराम ठाकुर को ढूंढने में, तो ऐसा ही यहाँ पर भी थोड़ा मुश्किल जरूर है। लेकिन मुझे लगता है कि ये आसानी से हमारे जो विधायक है 40 विधायक, उनकी बात सुन करके जहां मेजोरिटी होगी, जिसके तरफ ज्यादा लोग हाथ इशारा करेंगे, वो मुख्यमंत्री बन जाएगा। और मैंने जो नाम आपके सामने गिनाए वो सारे हमारे सीनियर लीडर्स थे, और जो ये उनमें से एक बनेगा, और जो ये समर्थक है राशिमदार सूद जी, देखिए पहली बार कौशल मुंगटा जी ने भी ये बात मानी है कि थोड़ी सी परेशानी होगी, क्योंकि वीरभद्र सिंह जी के बाद
अब कई वहां पर दावेदार हैं, वरना तो एक चेहरा होता था वीरभद्र सिंह जी का और उस पर सबकी सहमति होती थी, लेकिन यहां पर अब चेहरे कई हैं और इसे यहां पर कौशल मुंगटा जी ने माना भी है कि परेशानी होगी इस बार। जी देखिए, मैं यही कहना चाहूंगी कि ठीक है, जो भी ये मुख्यमंत्री चुनेंगे अच्छा ही चुनेंगे, लेकिन आने वाले समय में आप देखेंगे कि इनके आपस में ही बहुत सारी चीजों के ऊपर इनमें मनमुटाव होगा, क्योंकि ये सब लोग अलग अलग धुरियां हैं, क्योंकि ये एक छत्र छाया के नीचे रहकर कार्य नहीं कर सकते। चुनावों में भी आपने देखा कैसे बयानबाजी जो है इन लोगों ने आपस में छीटाकशी एक दूसरे के प्रति की जी। वो भाव इनका रहेगा और उसी भाव के तहत जो है वो आने वाले समय में कोई भी मुख्यमंत्री हो, इनके यहाँ अपने आप धुरियां बढ़ती जाएंगी और हम चाहेंगे कि ये जिस व्यक्ति को चुने वो सबको लेकर चले और हम एक अच्छे प्रतिपक्ष की भूमिका में रहें और हम अच्छे से जो है वो सरकार को सहयोग करें, क्योंकि इन्होंने कभी सरकार को, जब ये प्रतिपक्ष में थे, इन्होंने भारतीय जनता पार्टी की सरकार को कभी सहयोग नहीं किया। ये सिर्फ काले फीते लगा लगा कर बाहर ही आते रहे। लेकिन अब इनको समस्याएं क्या आएंगी? सबसे बड़ी समस्या तो इनको जैसे ही ये कैबिनेट बनाएंगे, उसके बाद कैबिनेट की मीटिंग के बाद जब इनको 1500 रुपए महिलाओं को देने पड़ेंगे, ओपीएस देना पड़ेगा। चलिए सरकार, देखिए पहले सरकार बन जाए, पहले तो ये परेशानी है, पहले एक परेशानी दूर हो जाए, एक समस्या दूर हो जाए, पहले सरकार बन जाए, उसके बाद देखते हैं कि जो वादे हैं इन वादों पर कांग्रेस कैसे खरी उतरेगी। सीधे शिमला का रुख करेंगे। रणवीर, मेरी आवाज आप तक आ रही है? चलिए ठीक है, शिमला से मैं अपडेट ले लेता हूं, बहुत अहम मीटिंग चल रही है। रणवीर, क्या कुछ अपडेट है? जी हाँ, देखिए, कांग्रेस दफ्तर के भीतर जो बैठक चल रही है कांग्रेस विधायक दल की, जो तस्वीर निकल कर आई है वो अपने आप में बहुत बड़ी कहानी जो है बता रही है। और जिस परेशानी की बात यहाँ पर चल रही है, परेशानी तो होगी ही, लेकिन एक बात जरूर है कि जितने ज्यादा नाम होंगे तो कांग्रेस के पास विकल्प भी उतना ही होगा। आम सहमति किस पर बनेगी ये तो देखने वाली बात होगी, मंथन जो जारी है। जो तस्वीर जो है अभी मेरे पास पहुंची है उसमें देखिए जो मंच बना हुआ है वहां पर सबसे आगे एक साथ जो है प्रतिभा सिंह साथ खड़ी है, बैठी है, उनके साथ मुकेश अग्निहोत्री है और उनके साथ सुखविंदर सिंह सुक्खू बैठे हैं और उनके साथ जो है तमाम नेता। देखिए, कांग्रेस समर्थक भी मेरे साथ हैं और ये तस्वीरें आप भी देख लीजिए, तो इनको भी बड़ा इंतजार है। जो नारेबाजी लगातार कर रहे थे वो जो जोश है अभी थोड़ा सा ठंडा जरूर हुआ है। जैसे कोई अंदर से खबर आएगी उसके बाद लगता है कि ये जोश जो है फिर हाई होगा। तो कुल मिलाकर अभी जो खींचतान की जहां तक बात आ रही है, जो तीन बड़े नाम जो चल रहे हैं मुख्यमंत्री की रेस में, वो एक साथ जो है मंच पर नजर आ रहे हैं, प्रतिभा सिंह और मुकेश अग्निहोत्री, सुखविंदर सिंह सुक्खू। तो जाहिर सी बात है इनके पास पद भी बहुत बड़ा है, प्रदेशाध्यक्ष है, माफ कीजिएगा, ये प्रतिभा सिंह और सुखविंदर सुक्खू के पास जो कमान थी वो प्रचार समिति की कमान उनके पास थी, और नेता प्रतिपक्ष मुकेश अग्निहोत्री जिन्होंने पूरे 5 साल जो है नेता प्रतिपक्ष की भूमिका को बखूबी उन्होंने निभाया है, मेरिट में वो यहाँ पर है। तो एक बार तस्वीरें फिर से यहाँ पर दिखाते हैं कि माहौल यहाँ पर किस तरह से है। हालांकि नारेबाजी अभी बंद हो चुकी है, लेकिन समर्थक जो है काफी संख्या में यहाँ पर अभी भी मौजूद है। और एक बार फिर से दर्शकों को बता दे, ये खबर जो है अंदर से निकल कर आ रही है, जो मुख्यमंत्री का चेहरा है वो आज जो है तय हो जाएगा और यहाँ से जो नाम जो तय होगा वो जो है दिल्ली जाएगा आला कमान के पास। वहां पर जो मुख्य जो नेता है, कांग्रेस के राष्ट्रीय नेता है, वो तय करेंगे और जो भी नाम यहाँ से तय होंगे ये भी आपको बता दें। इसके साथ ये भी जानकारी है, इसकी पुष्टि होने में थोड़ा समय लगेगा कि ये नाम जो है एक से ज्यादा भी हो सकते हैं। बिल्कुल रणवीर, जो समर्थक है इनसे बहुत छोटा सा रिएक्शन लीजिए। सबसे जो समर्थक आपके आसपास खड़े इनसे बहुत छोटा सा रिएक्शन लीजिए। क्या ये कहना चाह रहे हैं? किसके समर्थक हैं ये? हाँ, लोग हमारे, क्या नाम है भाई साहब? शर्मा रहे हैं, क्या नाम है भाई साहब?
क्या चाहते हैं, कौन है आपकी पसंद मुख्यमंत्री के तौर पर? देखिए, जिसको हाईकमान तय करेगा हमारा मुख्यमंत्री हो रहेगा। आप तो विधायकों की भाषा बोल रहे हैं, अपनी पसंद बताइए ना। देखिए, मैं विधायक होता तो मैं खुद मुख्यमंत्री बनता, लेकिन हम हाईकमान की बात करेंगे। हाईकमान जो भी है बैटरे पार्टी की सरकार बन रही है। आप जो है लोहिया पहन के आए, जबरदस्त आपका पहनावा, पहाड़ी लुक है, शिलाई की। हाटी मुद्दा चला? हाँ, हटी का चला था पर लेकिन सफल नहीं हुआ उसमें। सफल नहीं हुआ तो क्या चाहते हैं, किसके लिए आप यहाँ पर पहुँचे? हमारे हर्षवर्धन चौहान 6 बार के विधायक है, जीते हुए। छक्का लगा दिया उन्होंने। छक्का लगा दिया। तो क्या मुख्यमंत्री की दौड़ में आएंगे? आने चाहिए, पर मंत्री तो बने नहीं। एक ईमानदार आदमी है। आपका क्या नाम है? मेरा चमेल सिंह है। कहाँ से आए? सिरमौर से। सिरमौर से। आप भी साथी हैं? नहीं, अभी आए। कौन है मुख्यमंत्री की पसंद आपकी? पसंद तो ऐसे है कि जो अब हाई कमान बोलेगा। मैं जुब्बल नावलकोट से हूँ। कौन है पसंद? हमारी पसंद तो वैसे रोहित ठाकुर है, जो हमारा अपना विधायक। मुख्यमंत्री हमारा अपना विधायक बने तो इससे ज्यादा। आपका क्या नाम है? मैं बलजीत सिंह संधू नदौन से। अवश्य ही हिमाचल प्रदेश को पहली बार एक युवा और कर्मठ और एक लायक व्यक्ति मिलने जा रहा। ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी आने वाले समय में हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री होंगे और हाईकमान की वही पसंद है। हाईकमान आपको पहले पता चल गया था? नादौन वालों को पता चल गया? नहीं, ऐसा होता है कि जनून है, एक जनून। क्यों डिजर्विंग है? कि उनकी अगर पृष्ठभूमि को देखें, उनकी अगर राजनीतिक इसमें जाएं हम उसके प्रोफाइल में, उनके छात्र राजनीति से उन्होंने शुरू किया। बाकी नहीं है? नहीं, बाकी भी हैं, बहुत अच्छे लीडर जीते हैं, लेकिन इस वक्त वो हिमाचल की चॉइस बने हुए हैं। ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू हिमाचल की चॉइस। आप कहाँ से? मैं भी नदौन से ही हूँ। ऐसी बात है, अपना विधायक या मुख्यमंत्री होना चाहिए, ये बार बार। क्या नाम है भाई साहब? युवा क्या चाहता है? क्या नाम है? मेरा नाम साहिल है और शिमला ग्रामीण से है। शिमला ग्रामीण। या तो नारे लग गए। हम चाहते हैं कि हमारी पहली मुख्यमंत्री जो है, लेडीज जो है, वो रानी साहिबा ही आनी चाहिए। और हमें पूरा विश्वास है, क्योंकि एक हमारा राजा साहब से जो वो तो लोकसभा सांसद है ना, उपचुनाव कराने पड़ेंगे, कांग्रेस एक और सीट गवा तो बिल्कुल रणवीर, जितने लोग हैं उनकी उतनी अलग अलग पसंद है, लेकिन सवाल यही उठ रहा है कि विधायकों के जो बैठक चल रही है इसमें किसके नाम पर मोहर लगेगी या हाईकमान किसके नाम पर मोहर लगाता है, ये देखना बहुत अहम होगा। रणवीर, मैं दोबारा से आऊंगा, जो अपडेट होगा उस पर हम चर्चा करेंगे, बात करेंगे। मैं कौशल मुंगटा आपके पास आना चाहूंगा। कौशल जी, ये बात आप भी मान रहे हैं कि इतना आसान नहीं कांग्रेस के लिए किसी एक चेहरे पर मोहर लगा देना? क्या आपको लगता है कि हाईकमान कोई फॉर्मूले पर भी चर्चा कर सकता है कि एक सीएम, 2 डिप्टी सीएम या 2 सीएम या कुछ इस तरह से, या 2.5 साल का सीएम बनाने पर इस तरह की भी चर्चा हो सकती है कांग्रेस में? इस फॉर्मूले पर बात हो सकती है? देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि 2.5 साल वाली कोई भी बात ऐसी नहीं होगी। हमारा एक मुख्यमंत्री निकल के आएगा और इसमें उप मुख्यमंत्री वाला भी मुझे नहीं लगता ये होगा। कांग्रेस पार्टी मजबूत यहाँ पर मुख्यमंत्री देगी। हम जो है भाजपा की तरह जो है उत्तराखंड में 3-3, 4-4 मुख्यमंत्री जो है 5 साल के अंदर बदल दिए। हम ऐसी पार्टी नहीं है। यहाँ तानाशाही चलती है, मोदी जी का राज चलता है, राजतंत्र की तरह शासन। नहीं तो अब आप देखिए बीजेपी में मुख्यमंत्री के पद से हटा दिया, लेकिन वो लोग कहीं भाग कर नहीं गए। अब कांग्रेस में देखिए, मुख्यमंत्री पद से हटाते हैं तो उनकी नई पार्टी बन जाती है, उनके सुर बदल जाते हैं। तो ये डिफरेंस आप देखिए ना। मेरी बात सुनिए, पहले आप मेरी बात सुनिए। आप जो है मेरी बात सुन लीजिए। उत्तराखंड के अंदर मेरी बात सुनिए पहले आप। इन्होंने लोकतंत्र की हत्या करने का काम किया। पुष्कर सिंह धामी को किसने मुख्यमंत्री बनाया? जनता ने नहीं बनाया। हारा हुआ व्यक्ति है वो जो मुख्यमंत्री आज बने, वो हारे हुए हैं। उनको दोबारा उपचुनाव लड़ना पड़ा, फिर वो जाकर के मुख्यमंत्री बने हैं। ये लोकतंत्र की हत्या करने वाले लोग हैं। हमारे विधायकों को उठाने का काम करते हैं, उनको जो है धमकियां देने का काम करते हैं, उनको बहला फुसला करके जो है धनबल का प्रयोग। चलिए, कुछ और तस्वीरें आ रही हैं इस वक्त शिमला से। तस्वीरें हम देख रहे हैं अपने टीवी स्क्रीन पर, क्योंकि विधायक दल की बैठक चल रही, बहुत इंपॉर्टेंट ये बैठक है। और क्या कुछ अपडेट है शिमला से, इस पर भी लगातार न्यूज़ 18 की नजर बनी हुई है, क्योंकि रणवीर, इस वक्त तस्वीरों में हम देख रहे हैं कि कुछ लोग बाहर निकल रहे हैं। क्या कुछ अपडेट है, इनसे बात कीजिए। जी। हर तस्वीर पर जो है हलचल होती है, लेकिन हमने देखा कि विधायक कोई नहीं है। कोई और जो अंदर से आए, जरा इनसे बात करते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहिंदर जराई के। आप तो अंदर से आ गए, जाने नहीं दे रहे किसी को, क्या खबर है अंदर से? अभी बैठक चल रही है और बैठक के अंदर कोई किसी को अलाउड नहीं है, लेकिन ये उम्मीद की जा रही है कि जल्द से जल्द कोई
अच्छी खबर बाहर आ जाएगी। बातें तो सुनाई दी होगी थोड़ी बहुत, बातें तो चल रही है, अभी तो क्यास ही चल रहे हैं, लेकिन विधायकों की एक में मुझे लगता है कि जो भी निर्णय आएगा बहुत अच्छा निर्णय आएगा। हिमाचल के पार्टी के कहाँ से संबंध? मैं ठियोग से संबंध रखता हूँ। अच्छा, ठियोग। कुलदीप राठौर लकी है? बिल्कुल लकी है। तो वो तो राहुल गांधी के करीबी है। बिल्कुल है। उनका नाम है मुख्यमंत्री की। हिमाचल में जितने भी विधायक है सब करीबी है, और पर्टिकुलरली वो तो है, ये पूर्व विधायक रहे, पूर्व पीसीसी अध्यक्ष रहे, करीबी तो है। अलबत्ता जितने भी विधायक है सब राहुल गांधी के करीबी है। हाँ। तो क्या लगता है आपकी पसंद बताइए, ये नहीं सार्वजनिक नहीं करेंगे या करेंगे? हमारी पसंद तो कांग्रेस का कोई भी नेता जो चलिए ठीक है, रणवीर दोबारा से आएंगे। जाहिर सी बात है कि हलचल हर गुजरते समय के साथ बढ़ती जा रही है कि आखिर हिमाचल का अगला सीएम कौन होगा, या कांग्रेस किस पर मोहर लगाने जा रही है, हाईकमान की मोहर किसके नाम पर होगी, इस पर लगातार न्यूज़ 18 की नजर बनी हुई है। तमाम मेहमान मेरे साथ जुड़े हुए हैं। बहुत छोटा सा ब्रेक लेना है, फौरन हाजिर होते हैं। $16 channels, 15 languages, 26 states, 1,200 plus reporters, 67 plus crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. $16 channels, 15 languages, 26 states, 1,200 plus reporters, 67 plus crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. तो हिमाचल में सरकार अगली कांग्रेस की होगी, लेकिन कांग्रेस का सीएम कौन होगा, कांग्रेस का सीएम का चेहरा कौन होगा, इस पर अब शिमला में लगातार विधायक दल की बैठक चल रही है, जहां पर कांग्रेस के कई बड़े नेता और सीनियर लीडर भी मौजूद हैं। और यह भी खबर निकल कर आ रही, जिस तरह से हमारे सहयोगियों ने शिमला से बताया कि आज ही किसी नाम पर मोहर लग सकती है। हाईकमान आज ही किसी एक नाम पर मोहर लगा सकती है जो हिमाचल का आने वाला सीएम होगा। लेकिन क्या ये रास्ता इतना आसान है? क्या ये इतनी आसानी से किसी एक नाम पर मोहर लग जाएगी? इस तरह के कई ऐसे सवाल हैं जिन्हें हम समझने की कोशिश कर रहे हैं। बहुत खास मेहमान भी मेरे साथ जुड़े हुए हैं। मैं सत्येंद्र गौतम जी आपके पास आना चाहूंगा। सत्येंद्र गौतम जी, शिमला में जिस तरह की जो हलचल चल रही है, एक तरफ जो समर्थक है उनकी हलचल आप देख रहे हैं, इसके अलावा विधायक दल की बैठक भी चल रही है और यह कहा जा रहा है कि किसी एक नाम पर सहमति बनानी है। सहमति क्या इतनी आसानी से बन पाएगी? बड़ा सवाल यह है गौतम जी। जी नहीं, ये इतनी आसान नहीं है बात, इतनी आसानी से ये मामला नहीं सुलझेगा। इसके लिए ये कितनी लंबी बैठक चलती है, अगर इसको मान के चले कि तो 12 बजे खत्म हो जाएगा ये दिन, पर ये मैं कतई इस बात के लिए सहमत नहीं हूं कि आज 12 बजे तक ये मुद्दा सहमत से सुलझ जाएगा जी। तो अगर हाईकमान ने ऐसा कुछ दिमाग में रखा, क्योंकि ऐसी संभावनाएं थी, बड़ी सारी संभावनाओं पर आला कमान काम कर रहा था कांग्रेस का, और उसमें बड़ी दूसरी बातें थी कि कौन सी कितनी संख्या में हम जीतते हैं, कितने अगर कम सीटें रही तो टूटने का डर रहेगा, तो उसके लिए कैसे मैनेज करेंगे, अगर ज्यादा लोग जीत गए तो फिर उसके लिए मुख्यमंत्री का क्या फार्मूला रहेगा। गौतम जी, अगर जो दावेदार अपने आप को मान रहे हैं उनमें प्रतिभा सिंह की बात करें, सुखविंदर सिंह सुक्खू की बात करें, मुकेश अग्निहोत्री, ये जो बड़े नाम हैं, इनके कद के हिसाब से बात करें, क्योंकि मुकेश अग्निहोत्री 5 साल अपोजिशन लीडर बनकर रहे, अपनी जिम्मेदारी उन्होंने निभाई। सुखविंदर सिंह सुक्खू बिल्कुल बीजेपी से हमेशा मोर्चा लेते रहे और बहुत सीनियर लीडर हैं, तजुर्बेकार हैं। प्रतिभा सिंह जो खानदानी एक सियासतदान है और खुद एमपी है, और वीरभद्र सिंह जी के से पूरा एक सिलसिला जुड़ा हुआ है। तो अगर कद की बात करें, यहां पर स्टेटस की बात करें, क्या आपको लग रहा है कि कौन होगा अगला चेहरा, कौन हो सकता है?
जहां तक प्रतिभा सिंह की बात है, आपने सबसे अंत में की, मैं पहले करता हूं जी। तो वो चूंकि एक तो वो सिटिंग एमपी हैं जी, और दूसरा है कि अभी जो पिछले मुख्यमंत्री रहे हैं कांग्रेस के पिछले कार्यकाल में, वो मुख्यमंत्री रहे हैं वीरभद्र सिंह जी। तो कहीं ना कहीं कांग्रेस परिवारवाद का ठप्पा लगने से बचने की कोशिश करेगी। अगर वो प्रतिभा सिंह को वहां मुख्यमंत्री के लिए यहाँ सहमत होते हैं या ऐसे करते हैं, तो ये मुझे लगता है कि ये परिवारवाद की एक बात जो है वो फैलेगी और कांग्रेस इससे बचना चाहेगी। जी हाँ, कांग्रेस इससे बचना चाहेगी। और रही सुखविंदर सिंह सुक्खू की बात, तो वो इससे पहले कुलदीप सिंह राठौर से पहले अध्यक्ष रहे हैं और उन्होंने काफी काम किया कांग्रेस को संगठित करने के लिए। तो कुलदीप सिंह राठौर भी उन्होंने काम किया, पर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने ज्यादा किया, उन्होंने काफी जोर लगाया। इसी तरह मुकेश अग्निहोत्री जो हैं, उन्होंने प्रतिपक्ष की भूमिका में अच्छा काम किया, कांग्रेस को जिंदा रखा सदन के भीतर। तो कहीं मुझे लगता है कि सुखविंदर सिंह सुक्खू और मुकेश अग्निहोत्री ये दोनों सशक्त ढड़े हो सकते हैं, परंतु कई बार ऐसी लड़ाई हो जाती है कि जब लगता है कि अगर मैं नहीं बन सका तो दूसरा भी ना बने, तो फिर ये कहीं भी धुरी घूम सकती है। और ऐसा भी हो सकता है कि वो प्रतिभा सिंह जैसे जो नेता हैं उन पर कहीं बात बन सकती है। तो कुछ भी संभव है। अब ये अंदर की बातें हैं जिनको हम सिर्फ यहाँ बैठ के सहज एक अनुमान लगा सकते हैं, कुछ आंकलन कर सकते हैं। मतलब बहुत पेचीदा मसला, इतना आसान नहीं है कि एक नाम पे मोहर लगा दी जाए या एक नाम तय कर लिया जाए, बल्कि एक बहुत पेचीदा मसला लग रहा है। मैं कौशल मुंगटा जी, जो बात यहां पर सत्येंद्र गौतम जी ने, देखिए बहुत डिटेल में उन्होंने बताया, तमाम जो बड़े नाम है कांग्रेस के जिन्हें दावेदार माना जा रहा है, सबके बारे में उन्होंने चर्चा की। तो कांग्रेस के सामने एक उलझन यह भी होगी कि अगर वो प्रतिभा सिंह के साथ जाते हैं तो परिवारवाद वाला एक ठप्पा कांग्रेस पर फिर से लगेगा, बीजेपी उस पर एक तरह से हमलावर होगी। तो इतना आसान नहीं है। देखिए ऐसा है, परिवारवाद तो भाजपा में सबसे ज्यादा है मेरे हिसाब से, लेकिन अगर हमारे 40 विधायक बोलेंगे कि प्रतिभा सिंह जी मुख्यमंत्री होनी चाहिए तो प्रतिभा सिंह जी मुख्यमंत्री होगी। 40 विधायक बोलेंगे सुक्खू साहब मुख्यमंत्री होंगे तो सुक्खू साहब मुख्यमंत्री होंगे। ये विधायकों पर डिपेंड है कौन को मुख्यमंत्री बनना है। मैं आपको स्पष्ट कर देना चाहता हूँ, ये मैं भी संगठन का आदमी प्रवक्ता हूँ पार्टी में, मेरी भी बातचीत हमारे में बैठता हूँ, तो ये स्पष्ट है हमारे आला कमान की तरफ से कि जो विधायक कहेगा, 40 विधायक जो एक साथ एक आवाज में कहेंगे, जो मेजोरिटी में कहेंगे, वही आदमी मुख्यमंत्री बनेगा। ये मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूँ। परिवारवाद का कहीं नामो निशान नहीं है। ये हमारे वो कार्यकर्ता प्रतिभा सिंह जी है जिन्होंने, जिनके परिवार ने पूरा अपना जीवन दिया है जो है कांग्रेस पार्टी के लिए। ये वो लोग नहीं है जो सिर्फ परिवार के नाम पर वोट लेते हैं। ये काम किया, राणा साहब ने अपना खून पसीना दिया इस प्रदेश के लिए, वो हमारे आधुनिक हिमाचल के निर्माता है। तो आप इन पर जो ठप्पा नहीं लगा सकते हैं। तो ये एक ऐसा चलिए अब नहीं, बिल्कुल सवाल यही है कि क्या ये कांग्रेस का नाम, इनका विश्लेषण हिमाचल का अगला सीएम कौन होगा, इसके लिए जिस नाम पर मंथन चल रही है, जिस नाम पर गौर फिक्र किया जा रहा है, क्या ये इतनी आसानी से कांग्रेस इसे ढूंढ लेगी, या कांग्रेस आला कमान जो है, हाईकमान जो है, वो इतनी आसानी से किसी एक नाम पर सहमति बना लेगा? ये देखना बहुत अहम होगा और ये देखना बड़ा दिलचस्प भी होगा, क्योंकि अब 40 सीटें आप ले आते हैं और एक बहुमत से आप सरकार भी बना लेते हैं, लेकिन उस सरकार का लीडर कौन होगा, उसमें सीएम का चेहरा कौन होगा, उसे ढूंढने के लिए अगर आपके यहां परेशानी होती है तो उस पर कई तरह के सवाल उठते हैं। क्या कांग्रेस आज इस विधायक दल में किसी एक चेहरे पर सहमति बना लेती है? यह देखना बहुत अहम होगा। बहुत छोटा सा ब्रेक लेंगे, तमाम मेहमान मेरे साथ जुड़े हुए, बहुत छोटा सा ब्रेक लेंगे, फौरन हाजिर होंगे। शिमला पर लगातार हमारी नजर बनी हुई है, जहां पर विधायकों की यह बैठक चल रही है। क्या कुछ अपडेट शिमला से आता है, इस पर भी लगातार हमारी नजर बनी रहेगी। बहुत छोटा सा ब्रेक, हाजिर होते हैं। 1200 plus reports.